बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3। उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं, तो उनको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम देख लेने होंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है वो है हमारे पास फर्स्ट लॉ, लॉग ए इंटू एम एन इज इक्वल टू है जी लॉग ए और एम प्लस लॉग ए एन। अब ये फर्स्ट लॉ है। ये देखें, ये अब किस तरह हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो है इसकी बेस है, ये वाला ए इसकी बेस में है, इधर भी बेस में है और इधर भी इसकी बेस में ही है। तो यहाँ पर देखें लॉग ए है और ब्रैकेट में था m मल्टीप्लाइड बाय n, जिनके दरमियान में कोई साइन ना हो और वो इकट्ठे हों, वो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में होते हैं। लेकिन लॉगरिथम करते वक्त हमने क्या करना है कि जब यहाँ पर जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हमने उसको चेंज कर देना है प्लस के साइन में। जिस तरह यहाँ पर किया, लॉग ए टू द लॉग बेस ए थी और m था और इंटू n था, तो हमने क्या किया, इतने को रख लिया ये। ठीक है, दरमियान में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, उसकी जगह पे लगा दिया प्लस का साइन और क्या हो गया लॉग ए एन। ये लॉग ए एम इतना और ये वाला लॉग ए और एन। यहाँ पे ब्रैकेट थी लॉग ए, इसका मतलब ये है कि ये दो एम के साथ भी है और ये एन के साथ भी है, तो इसको सिंपली ये लिखा। अब जो है वो हम लोग इसका सेकेंड लॉग लिख लेते हैं, जो कि है लॉग ए, ये बेस में ही है ए जो है, और इंटू एम ओवर एन इज इक्वल टू, अब हम लोग देखें ए था बेस में और m ओवर n है, यानी कि ये पूरी ब्रैकेट के साथ लॉग ए जो है ये इसकी पूरी ब्रैकेट के साथ में है। तो अब देखें लॉग ए m ओवर n है। अब लॉग का लॉ ये भी है कि एक जब हमने लॉग को सॉल्व करना है तो लॉग ए m, ठीक है, और जब डिवीजन हो यानी कि ये डिवाइड हो रहे हैं बटे की फॉर्म में हो तो वो बटे की जगह पर माइनस आता है, यानी कि उस की जगह माइनस आ जाता है इस बटे की जगह पे। तो यहाँ पर इस बटे की जगह माइनस आया और लॉग ए एन, सिंपली ये इसकी पूरी ब्रैकेट के साथ था और लॉग ए ये लगा और ये वाला m इधर आया और इस बटे की जगह पे लगा, ओवर की जगह पर हमने लगा दिया माइनस का साइन और a और n ये वाला उसके साथ लग गया। तो अब जो है वो हम लोग इसका थर्ड लॉ देखते हैं, वो क्या है, लॉग ए m उसकी पावर n और साथ में ये इज इक्वल टू किसके होगा। अब हमने नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें तो हमें ये वाली चीज़ पता होना लाजमी है। अब देखें यहाँ पर n जो है वो इसकी पावर में है। लॉग का लॉ ये होता है कि जब उसकी पावर में कोई चीज़ गई हो तो वो उसके पीछे आ जाती है, यानी कि इसने चले जाना है लॉग के इस साइड पे। तो ये क्या बनेगा फिर, n लॉग ए और m, ये बनेगा इसका। जब लॉग का लॉ ये होता है कि जब हमें उन्होंने लॉग के साथ मतलब कि ये m दिया है और उसकी पावर में कोई चीज़ है तो पावर में वाली चीज़ ने क्या होना है, उसके पीछे आ जाना है, मतलब कि जहाँ पर लॉग होगा उसके पीछे आ जाना है। अब जो है वो हम लोग इसका फोर्थ लॉ करते हैं, जो कि है लॉग ए एन इज इक्वल टू लॉग। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अभी इज इक्वल टू में मैं लिख रहा हूँ कि लॉग n लिखें सिंपली, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो बेस है इसकी, इसको लिखें लॉग ए और दोनों की जो बेसिस हैं वो इसकी b कर दें और इसकी भी b। तो सिंपली ये है हमारे पास एक लॉग। अब आप लोग की बुक में जो है वो लॉग ए n को उन्होंने दो फॉर्मेट्स में लिखा है, एक इसमें और एक और भी है। तो एक दो क्वेश्चन भी हमारे पास इस तरह के इस लॉ के मुतालिक आएंगे, तो उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर हुआ ये कि ऊपर वाली इस तरह था लॉग ए, इसकी बेस लॉग n और उसकी बेस a थी। हमने क्या किया, इतनी ऊपर वाली चीज़ को ले लिया और इसके साथ लॉग लगा दिया क्योंकि इसके साथ था भी, और इसके साथ भी लॉग था तो इसके साथ भी लॉग a लिख दिया और सिंपली दोनों की बेसिस जो थी वो कर दी हमने b। तो सिंपली फोर्थ वाला लॉग जो था वो लॉ ये था हमारे पास। अब जो है वो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो कि है
फाइंड द राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, कि इनको या फिर मल्टीप्लाई की प्लस की फॉर्म में लिखें या फिर माइनस की फॉर्म में लिखें। अब हमने जो लॉज पढ़े हैं उनके तहत ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने जैसा कि फर्स्ट लॉ ही पढ़ा था कि अगर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाए साइन, तो हमने उसको क्या किस में लिख देना है, प्लस की फॉर्म में। तो ये कैसे लिखा होगा, log a प्लस log b। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास log आ जाए मल्टीप्लाई की फॉर्म में a मल्टीप्लाइड बाय b, तो मल्टीप्लाई वाला साइन हो जाना है चेंज प्लस में। तो सिंपली ये इस क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास है log 15.2 ओवर 30.5। तो इसको क्या करेंगे, अब जो है वो हमारे पास ये ओवर की फॉर्म में है, तो ओवर जब होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये डिवीजन की फॉर्म में है। जब हमारे पास डिवाइड का साइन आएगा तो उसने कन्वर्ट हो जाना है माइनस में, जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो उसने कन्वर्ट हो जाना है प्लस में। सिंपली ये वाले क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड के ज़रिए होंगे। तो ये क्या होगा, log 15.2 माइनस log 30.5। आप लोगों ने log दोनों के साथ ही लगाना है, क्योंकि देखें इसमें भी था log इंटू a मल्टीप्लाइड बाई b, दोनों के साथ ही log था क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई थी। तो इसका मतलब क्या होता है, होल के साथ है। इधर जो था वो log 15.2 ओवर 30.5, तो ये भी पूरे के साथ ही है, तो इसको भी इस तरह ही लिखना होगा। तो ये इसका हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो है वो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास log 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय 8। तो इसमें अब हमें दोनों काम ही करने पड़ेंगे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, log 21 मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस log 5 डिवाइड में क्या था, log 8। इसको फिलहाल अब ऐसे ही रहने दें, सिर्फ 8 था, यानी कि ये पूरा log जो था वो इस तरह है, पूरी ब्रैकेट है एक किस्म की, ये कह लें सबके साथ log, तो इसके साथ भी log लगेगा, log 8। तो अब जो है वो log 21 प्लस log 5 नीचे डिवाइड में है log 8, तो ये ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा log माइनस log 8, क्योंकि जब डिवीजन का साइन ख़त्म होगा तो फिर वो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग सॉल्व फोर्थ वाले को। log जो कि है हमारे पास 3√7/15। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इसका जो है वो अंडर रूट ख़त्म करेंगे, तो 7/15 to 1/3 इसकी पावर बन जाता है log। तो जो पावर होती है, अब हमने पढ़ा है, जो पावर होगी किसी भी log की तो उसके log के वो पीछे आ जाएगी इस तरह, 1/3 log 7/15। जो पावर होती है log के ऊपर वो log के पिछली साइड पे आ जाती है, यानी कि उसके पीछे आ जाती है। तो अब क्या होगा कि 1/3 log 7, जब डिवाइड का साइन है यानी कि ओवर का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में log 15। ये इस क्वेश्चन का इधर तक आंसर भी है। और आप लोग और मेथड आगे भी करना चाहें तो ये वाला ओवर है 1/3, इसको 1 प्लस log 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आप लोग वहाँ तक करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें उन्होंने पहले ही पावर दे दी है, तो पावर क्या होगी, log के पीछे आ जाएगी, 1/3 log 22, और ये जो ओवर में है ऊपर जाएगा। जब डिवाइड का साइन हमने ख़त्म किया तो वो माइनस में चेंज होगा और हो जाएगा माइनस में log 5। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास सिंपली आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन को करते हैं जी सॉल्व, जो कि है log 25 मल्टीप्लाइड बाय 47 ओवर log 29। तो log 25 जो है ये वैसे ही आएगा, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या साइन आएगा हमारे पास, प्लस का log 47। और ये जब ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा यानी कि डिवीजन का साइन खत्म होगा तो क्या लगेगा, माइनस log 29। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में इतने ही पार्ट थे, तो ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब जो है वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले, जो कि है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x। एक्सप्रेस log x जो है ये इतनी वैल्यू log x, उसके बाद माइनस का साइन, फिर 2 log x, फिर प्लस 3 log x प्लस 1, फिर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि इसको एक सिंगल फॉर्म में कर देते हैं हम लोग। तो जो इसको करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है log x ये तो रहेगी वैसे ही। उसके बाद माइनस का जो साइन है उसको अब देखें यहाँ पर है 2 log x, तो ये log के पीछे जो है फॉर्म ये इसकी जाकर पावर बन जाएगी। हमने ये पढ़ा था कि जब इस तरह हो
एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये वाली जो इसकी पावर होती है लॉग की वो इसके पीछे आ जाती है, बन जाएगा 2 log x। तो अब देखें ये वाली जो फॉर्म है ये हमें यहाँ पर दी है, तो जब ये इस तरह हो सकती है तो ये इस फॉर्म में भी चला जा सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस लॉग एक्स स्क्वायर कर देंगे। ये वाली जो पावर है 2 ये इसके ऊपर x के ऊपर चलेगी। तो आगे जो है वो है हमारे पास प्लस 3 log x + 1। अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि 3 log x + 1 है, तो यहाँ पर log का साइन भी है। अब ये जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगा जाके x + 1 3, यहाँ पर log x + 1 और उसकी पावर 3। अब जो है माइनस आ गया log x स्क्वायर - 1, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जहाँ पर माइनस का साइन है उसको डिवीजन में चेंज कर देंगे, जहाँ पर प्लस का है उसको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे। तो log x था हमारे पास और माइनस log x स्क्वायर था, ये माइनस की जगह हो गया डिवीजन में साइन चेंज, log x स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि जहाँ पर होगा डिवीजन का साइन वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर माइनस का होगा तो वो डिवीजन में भी हो सकता है कन्वर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाइड बाय log x + 1 होल क्यूब, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा जी कन्वर्ट किस में हमारे पास डिवीजन में, log x स्क्वायर - 1। तो ये हमारे पास अब एक फॉर्म बन गई। हमने इन दोनों को कंबाइन किया और इन दोनों को कंबाइन किया और दरमियान में जो माइनस का साइन था वो कन्वर्ट हो गया सिंपली प्लस के साइन में। तो नेक्स्ट जो है इसको करते हैं हम लोग log, इसको अब हमने पूरा खोल के लिख देना है, मतलब इसका तोड़ के लिख देना है सारे को ताकि काटना कटिंग वगैरह जो है वो हमारे लिए इजी रहे। log x ओवर log x डॉट x, अब x स्क्वायर था, x मल्टीप्लाइड बाय x के बराबर होगा x स्क्वायर, तो सिंपली इसको खोल के हम लोगों ने लिख दिया। अब x + 1 जो है वो 3 टाइम्स है, x + 1 की पावर है 3, तो यानी कि ये 3 टाइम्स है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि log x + 1 x + 1 x + 1, मतलब कि उसको 3 टाइम, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही पावर में रहने देंगे। तो नीचे जो है वो x स्क्वायर - 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर अपने पास से लगा दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a + b और a - b के इक्वल होता है। तो देखें x स्क्वायर - 1 स्क्वायर है तो a + b और a - b हो जाएगा, यानी कि log x + 1 इंटू x - 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कटिंग किस चीज़ की होती है। ये x इस x के साथ कैंसिल, ये x + 1 जो है वो इसकी एक पावर से कैंसिल, पीछे कितनी बची 2। तो बस ये क्या बना हमारे पास, अब log और log आपस में कैंसिल, ठीक है। ये क्या बचेगा हमारे पास 1/x, और इधर भी log जो है वो आपस में कैंसिल, और x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर ओवर x - 1 हमारे पास बचा। ये जो मैंने log लगाए थे ये इसमें के साथ में नहीं लगेंगे, ये जो है लगाए थे ये सिर्फ इसके पीछे एक ही log लगेगा इस तरह, और इधर भी नहीं लगेगा इस तरह, सब में यहाँ पर नहीं लगना है। और इधर भी ये कैंसलिंग भी है जो ये भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक log लगाएंगे हम लोग शुरू में, तो हमें पता चल जाएगा ये सारी के साथ है। तो यहाँ पर भी एक log लगेगा और यहाँ पर log 1/x मल्टीप्लाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर ओवर x - 1। अब क्या बनेगा, इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर ओवर x - 1 इंटू x, और इधर आ जाएगा log हमारा। और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने log का यूज़ नहीं करना, x बस इधर एक log लगा लेना है और आगे यूज़ नहीं करना। तो सिंपली ये जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, तो अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन द सिंगल लॉगरिथम। तो अब हमें इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो log 21 + log 5 है। तो अब करेंगे क्या कि log 21 मल्टीप्लाइड बाय log 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो हमने सिंपली यहाँ पे प्लस के साइन को कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है log 25 - 2 log है 5। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 25 - 2 log 5 है तो log 25 लिखेंगे। उसके बाद ये जो माइनस का साइन है ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन के साइन में, और 2 log
5 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। हमारे पास आ गया 2 log 5। तो हमने जो है एक लॉ पढ़ा था कि जब हमारे पास आए इस तरह log के पीछे 2 आ गया है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा जाके। तो क्या बना, log 25 ओवर में log 5 की पावर 2। हमने ये वाला लॉ नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब इस तरह पावर होगी तो वो इसके पीछे आ जाएगी। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि जब इसके पीछे पावर होगी तो ये आगे भी, तो इसकी पावर भी तो बन सकती है जाके। तो सिंपली इसमें ये किया। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 log x माइनस 3 log y। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे 2 log x, माइनस का साइन हो जाएगा डिवीजन में चेंज, 3 log y, ठीक है। तो ये बना 3 log y हमारे पास। अब ये जो है 2 इसके पीछे है log के, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पावर में, ये 3 इसके पीछे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पावर में। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर log x स्क्वायर ओवर log y क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ को सॉल्व करते हैं हम लोग, वो है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो log 5 और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हमारा मल्टीप्लाई में, log 6 ओवर डिवीजन की फॉर्म में जो है वो माइनस चेंज हो जाएगा, तो log 2। तो सिंपली ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सॉल्व हुआ। अब जो है वो हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये, इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अब हमने एक लॉ पढ़ा था, फोर्थ वाला जो लॉ था वो क्या पढ़ा था हमने कि जब हमारे पास इस तरह आए तो हमने क्या करना है, log 2 ऊपर वाला जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला जो है ये log 3 इसकी बेस में इस तरह चला जाना है, ठीक है। और ऊपर जो है वो log बनेगा 81, इसी तरह नीचे जो है वो log 2 बनेगा। अब जो हमने किए थे log वाले, log हमने समझे लॉस जो किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सब जो है वो उन्हीं लॉज के ऊपर मुनक्किद है ये वाली एक्सरसाइज। तो अब जो है वो हमने क्या किया कि log 2 ऊपर वाली से और log 3 इस तरह नीचे ओवर में आ गया, log 81 ओवर log 2 हो गया। अब log 2 और log 81 हुआ कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, log 81 ओवर log 3। अब क्या करेंगे कि इनको कर लेंगे और सिंप्लीफाई। 81 का ले लेंगे हम लोग जी एलसीएम, 327 होता है, 3 9 3 3 और 3 1। तो log की जो यहाँ पर 1 2 3 और 4, 81 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, log 3 की पावर 4 के, और log 3 नीचे इज इक्वल टू, अब ये पावर जो है वो log की वो उसके पीछे आ जाएंगी, यानी कि 4 log 3 बनेगी ओवर log 3 बनेगा। तो अब log 3 और log 3 कैंसिल, तो सिंपली आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 4। तो 4 इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। इसका फर्स्ट पार्ट हुआ सॉल्व। अब जो है वो हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। उसकी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी वैल्यू, जो कि है हमारे पास log 5 3 मल्टीप्लाइड बाय log 325। तो इसको करते हैं सॉल्व, करेंगे क्या कि इसको ओवर में लिखेंगे log 3 और नीचे जो बेस होती है उसने नीचे ही आना होता है, log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 25 ओवर log 3। अब देखें यहाँ पर log 3 और log 3 जो है वो दोनों सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे कि इनको हम लोग कर देंगे कैंसिल। तो log 3 और log 3 होंगे कैंसिल ये वाले। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, log 25 ओवर log 5। तो अब हमें पता है कि log 25 किसका स्क्वायर है, log 25 है 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 सर होता है 25 है ना, हमें पता है। और 5 और 5 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और log 5 स्क्वायर ओवर log 5 इज इक्वल टू, अब ये जो 2 पावर है इसकी ये पीछे आ जाएंगी, 2 log 5 बनेगा, ओवर में आ जाएगी log 5। तो log 5 और log 5 कैंसिल, तो सिंपली आंसर क्या आया, 2। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हुआ। अब जो है वो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमें log 2 की वैल्यू दे दी गई है, log 3 की, log 5 की, और कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। log 32 दिया है हमें, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन लॉग्स को यूज़ करते हुए। अब क्या करेंगे कि log 32 को हम लोग लेंगे इसके सबसे पहले एलसीएम। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम पहले से ही ले लिया है, तो इसके 2 गिन लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी कि ये क्या बनी, log 2 की पावर 5
ठीक है। तो log 2 और पावर जो होती है वो उसके पीछे आ जाती है, 5 log 2 बन गया। अब log 2 की वैल्यू जो है वो हमें पता है, जो कि है 0.301। अब जो है वो log 2 की वैल्यू हमें पता है, जो कि है ये, ठीक है। तो अब log यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि log 2 की जगह तो हमने ये वैल्यू लिखनी है अब 0.30 और 10। अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.3010 के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास जी 1.5050। तो सिंपली इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास log 24। इसका भी हम लोग इसी तरह एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पर 25 लिखेंगे, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। तो क्या बनाइए, log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3, log 3 लिखे मल्टीप्लाइड बाय log 3। तो log, अब जो ये है 3 इसकी पावर में, तो ये आ जाएगा 3 log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3। तो 3 वैसे ही रहेगा और log 2 की वैल्यू है 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। अब क्या करें कि 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है उसको यहाँ पे लिखें = 0.903 आया। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको 0.4747 और 1, ठीक है। तो अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो उसने किस में चेंज हो जाना है, प्लस में 4771 पॉइंट। अब इन दोनों को हम लोग कर देंगे यहाँ पर ऐड, 0.903 प्लस 0.477 और 1, इन दोनों को करेंगे ऐड, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि 1.3801 आंसर आ गया। अब जो है वो हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो उसकी वैल्यू देखें, जो है हमारे पास log 3 1/3। तो अब ये जो है इसको हम लोगों ने छोटी क्लासों में इसको सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका पढ़ा था कि ये जो 3 है, इसने 3 ने मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा और इसमें इस 1 ने ऐड हो जाना, तो वो क्या बनेगा 10/3। तो आई होप ये आप लोगों को आता ही होगा पहले से ही। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास 10/3। तो हमने यहाँ पर लिखा log पावर उसकी 3 और इंटू 10/3। तो अब ये जो अंडर रूट है इसको ख़त्म करेंगे, तो क्या करेंगे कि 10/3 जो है वो उसकी पावर में चला जाएगा, ये 3 और बन जाएगा 1/3। अब क्या होगा कि ये जो 1/3 है ये पावर है इसकी और ये log के पीछे आएगी, log 10 माइनस log 3। अब 10 माइनस log 3 कैसे हुआ कि ये जो माइनस में था तो ये डिवीजन में था साइन, तो ये माइनस में चेंज हो गया सिंपली, और इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो अब क्या होगा कि 1/3 log 10 जो है वो, अब हमें यहाँ पर इनमें वैल्यू log 10 की हमें नहीं पता है, तो log 10 का भी 10 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, 2 5 are 10 और 5 1 are 5। तो ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस log 3। तो ये बना 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको भी हमारे पास करने का एक मेथड है कि 1/3 log 2 और यहाँ पर जो है ये साइन 2 आ गया और मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा प्लस में चेंज, और क्या बनेगा log 5 माइनस log 3। तो अब देखें हमारे पास log 2 की भी वैल्यू है, log 5 की भी है, log 3 भी की है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/3 log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 5 की क्या है हमारे पास 0.6990 और जो है वो log 3 की वो क्या है हमारे पास 0.477 और 1। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोग करेंगे ऐड और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4771 को। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं करता हूँ, इनको मैंने किया ऐड 0.3010 प्लस 0.6990, तो क्या आया हमारे पास 1/3 इंटू 1 इन दोनों को ऐड किया और माइनस 0.4771। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, तो यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं था, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट था, तो अंडर रूट की सिंपल वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर जहाँ पर 1/3 है वहाँ पर लगना है 1/2।
बस। तो अब जो कि हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 और इधर भी आएगा 1/2। अब क्या करेंगे कि 1 में से माइनस कर देंगे 0.4771, 0.4771। तो आंसर क्या आया हमारे पास जी 0.52, 1/2 इंटू 0.52, 2 और 9। अब जो है ये 1 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वापस यही वैल्यू आ जाएगी 5229 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 पे, तो क्या आंसर आएगा कि इसको हमने डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया जी हमारे पास, तो डिवाइड किया तो इसका आंसर आया जी हमारे पास 0.2615 इक्वल टू 0.26 और 15। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। अब जो है वो हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट इस एक्सरसाइज का आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा होगा, जो कि है log 8/3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि log 8 और डिवाइड में है तो log 3 हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा साइन, और हम लोग जो है वो log 8 का लेंगे एलसीएम। 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are, तो ये क्या बना हमारे पास 2 की पावर 3 माइनस लॉग हो गया हमारे पास 3। तो अब जो है ये log 2 और इसकी पावर 3 माइनस log 3 है, तो ये 3 इसकी पावर में जो है ये इसके पीछे आ जाएगा, 3 log 2 माइनस log 3। तो 3 log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.301 और 0 माइनस log 3 की क्या वैल्यू है हमारे पास 0.4771। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 करेंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 0.903। उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 0.477 और 1। तो क्या अब माइनस किया 0.4771, तो आंसर आया जी हमारे पास 0.425 और 9। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास सिंपली आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट 5th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो उसकी वैल्यू है जी हमारे पास log 30। log 30 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका लेते हैं एलसीएम log 30 का। सबसे पहले 2 15s are, 3 5s are और 5 1s are 5। तो ये आया हमारे पास इसका log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 आया हमारे पास इसका। तो log 2 और मल्टीप्लाई के जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या प्लस में साइन चेंज होगा, log 5। तो अब हम सिंपली इन सब में log 2 3 और 5 की वैल्यू पुट करते हैं। 3010 प्लस 477 और 1 प्लस 699 और 0। अब इन दोनों को 1.477 और 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।